हरे कृष्णा। तो फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। जो भी भक्त लोग इस भागवतम कक्षा में अभी अभी उपस्थित हुए हैं, तो स्कंद 3 अध्याय 12 कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि, उसमें 17वां और 18वां श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सृष्टि कैसे बनी है उसके ऊपर विदुर जी और मैत्रेय मुनि का ये सुंदर संवाद चल रहा है। अलग अलग अध्यायों में हमने देखा कि कैसे सृष्टि की संरचना हो रही है। वर्णन करना बहुत मुश्किल है, बट हमें इस श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है। आज देखते हैं हम देख पाते हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग थियरी इस समाज में अवेलेबल है। कोई कहता है सृष्टि का सर्जन ऐसे हुआ, कोई कहता है ऐसे हुआ, साइंटिस्ट कुछ अलग कहते हैं। साइंटिस्ट लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं, नास्तिक लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो ये विश्वास के ऊपर अवलंबित है। लेकिन शास्त्र हमें क्या कह रहा है? इस प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं, इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। तो मैत्रेय मुनि का बहुत सुंदर प्रश्न है कि विस्तार से बता रहे हैं मैत्रेय मुनि को प्रश्न किया है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते थे। इस क्रम में जैसे हमने देखा कि कैसे के संरक्षण जब रचना करना चाहते थे तो अभी 4 कुमार पुत्र उत्पन्न किए, उन्होंने मना कर दिया। आपने पहले पढ़ा प्रवक्ताओं के मुखारविंद से। तो फिर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए कि मैंने उत्पन्न की और आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात। मैंने जो कार्य के लिए मुझे जो सेवा दी गई है, उस सेवा करने के लिए मैं बाध्य हूं। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। लेकिन जब वो सेवा कोई व्यक्ति करता नहीं है, तो फिर हमारा भी मनोबल थोड़ा टूट जाता है और हम भी थोड़ी ऐसी अवस्था में हो जाते हैं जैसे ब्रह्मा जी भी हो रहे। लेकिन ये लर्निंग्स है। तो क्रोध में आके हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि उनके भुए हैं, उनके बीच में से एक बच्चा उत्पन्न हुआ और उसका नाम कौन है? उन्होंने पूछा मैं कौन हूं, मैं किसका अंश हूं? तो तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे अंश हो और अभी मैंने तुम्हें सृष्टि रचना करने के लिए बनाया है। और सृष्टि की जब रचना करने लगे तो रुद्र इसका नाम था। तो रुद्र उनकी जितनी भी संतानें थी, हाँ, वो भयावह, हाँ, वो वो सारा विध्वंस करने लगे सृष्टि का। इवन आपने सुना कि उनके ब्रह्मा जी जो दादाजी हैं, हाँ, उनको भी मारने के लिए वो दौड़े। और फिर और ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, हे जेंटलमैन, हे भद्र, हाँ, हे शुभ, हे शिव जी, आप अपनी सृष्टि की रचना बंद कर दो। आप बंद करो। आप तबाही मचा रहे हो। जो आपको एंड में करना है वो आप अभी कर रहे हो, अभी नहीं करना है आपको। और उसके बाद ये जो 17वां नंबर का श्लोक है, हे देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों से दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को उध्वंस करना शुरू कर दिया है और मुझ पर भी आक्रमण किया है। रुद्र को कहते हैं ब्रह्मा जी कि अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल में रखो, ये बंद कर दो। और फिर आगे के श्लोक में कह रहे हैं 18वें श्लोक में कि तपस्या करो। तपस्या से ही अच्छे रिजल्ट की ओर पहुंच सकते हैं, ये हमें भागवतम बार बार बताया, बार बार। ध्रुव महाराज को भी माता ने कहा, इफ यू रियली वांटेड टू अचीव द किंगडम, गो टू फॉरेस्ट एंड डू तपस्या। तपस्या करिए। अच्छा कार्य करते हैं, पुण्यवान कार्य करते हैं, वो तपस्या से भरे हुए। तो आज के विषय होगा हमारा मेनली वी विल डिस्कस ऑन 18th नंबर श्लोक, 18 नंबर के श्लोक पे तपस्या में प्रभुपाद हमें क्या बताना चाहते। तपस्या करने के लिए शिव जी को क्यों कहा गया? ब्रह्मा जी, रुद्र को ब्रह्मा जी ने क्यों कहा? तो ब्रह्मा जी कमल नाभ से प्रकट हुए हैं
और उनका उद्गम स्रोत ढूंढ रहे थे। जैसे हमने देखा पिछले के अध्यायों में, ब्रह्मा जी उद्गम स्रोत ढूंढ रहे थे। पिछले हमने देखा कि काफी हजारों साल अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते रहे, अपने मर्जी के हिसाब से आइडेंटिटी को ढूंढते रहे। हम भी वही कर, हमारी मन गणन, हमारे फिलोसॉफी के साथ, हमारे तत्वों के साथ हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन। वी आर ऑलवेज इन अ सर्च। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे सुखी रहे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। तत्वज्ञानी व्यक्ति होता है और कभी कभी अपने प्रयास से भी ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन उनको अंत ही नहीं मिला ब्रह्मा जी को। ढूंढ रहे, ऊपर नीचे कर रहे हैं, और अंत में सोचा कि मुझे तपस्या करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जब इस प्रकार से कर रहे थे तो वो स्रोत ढूंढ रहे थे कि मेरा स्रोत क्या है, मैं कहां से आया हूं। जैसे हमारा स्रोत माँ बाप है, उनका आगे आगे वैसे भगवान है हमारा स्रोत मेन, तो डायरेक्ट कनेक्शन अगर हम करें। लेकिन ये तत्वज्ञानी व्यक्ति होता है जो अपने आप को पूछता है कि हु आई एम, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, मैं कहां से आया। तो ब्रह्मा जी को पानी की टपक टपक तब से उनको तब समझा कि हाँ टपक रहा था। तो ब्रह्मा जी उनको प्रेरणा मिली कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा ने उनको तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये भूयंती यत सूयम, ब्रह्मा जी के हृदय में आदि कवि, ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रकट हुए। और कहा कि आप सृष्टि करने के लिए मैंने अपने आप को एक्सपांशन किया है तुमने, इसलिए मैंने तुम्हें बनाया है, यू डू द सृष्टि। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो मेरे में अहंकार आ जाएगा। मैं कोई घर देखिए भगवान ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, हम उस सृष्टि में एक नेग्लिजिबल एक हम घर भी बनाते हैं ना, तो हम लोगों को इनविटेशन छाप के व्हाट्सएप पे कि हमारे घर में हमने घर बनाया है तो इसके लिए आइए, और सबको घर दिखाना चाहे। ऐसे होता है। ये भाव नेचुरली सब में होता है कि पूजा करेंगे, फिर सबको इनवाइट करेंगे। लेकिन भक्त घर में मंदिर बनाता है, गौर निताई को लाता है, अर्चो विग्रह की सेवा करता है, वैष्णवों को बुलाता है, भोग खिलाता है, 56 भोग की व्यवस्था करता है, बहुत कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे वो अपने अपने कहते हैं ना कि अपना जो गर्व है उसको मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको नॉलेज है। लेकिन एक कर्मी व्यक्ति क्या करता है, एक बंगला बनाया, चलो सबको बुलाता हूँ और फिर सब लोग प्रेज करेंगे, अरे क्या बनाया तुमने, अरे क्या बनाया तुमने। अरे बाबा जरा सोचो कि जिस बंगला तुम्हारा जिस धरती पे बना है उसको किसने बनाया। हाँ? तो भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा गर्व मुझे नहीं होना चाहिए ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने को भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने दिया कि मैं सारे अवयव प्रदान करूंगा, आपको इंग्रेडिएंट्स भी दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा, तुम चिंता मत करो, यू डू इट। मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही हम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ दूंगा, तुम सिर्फ करता बनो। निमित्त मात्रे न भव्य सव्य साची। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, हाँ? उनका शरीर हमारे जैसे तत्व से नहीं बना हुआ, उनका शरीर बुद्धि तत्व से बना, चित्त तत्व से बना है। हाँ, हमारी तरह नहीं है। हाँ, हम कल क्या खाए थे, कल सुबह क्या खाया था, परसों क्या किया था, हमें याद नहीं है, हम कहाँ गए थे, हाँ, क्या सुना था लेक्चर में, वो भी याद नहीं हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी का ऐसा नहीं, हर सुपर कंप्यूटर है। हाँ, सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं ना लोग, सुपर कंप्यूटर, चार चार ज्ञान, चार चार उनके पास रैम है। तो सृष्टि करने से पहले उन्होंने तप किया, तपस्या की। हमारे आचार्य जितने भी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ले लीजिए, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय मठ की स्थापना करना चाह रहे थे, तब तब उनको लगा कि हम इसको प्रचार करना चाहिए, इस हरिनाम का प्रचार करना चाहिए, उसके लिए मुझे मंदिरों की आवश्यकता होगी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया,
उन्होंने व्रत लिया एक, क्या व्रत लिया आपको पता है? 10 करोड़ बार नाम लूंगा मैं, 10 करोड़। 6 महीने लगे थे उनको, भक्तिसार सरस्वती ठाकुर को इस व्रत को पालन करने, नॉन स्टॉप जप किया। 18 घंटे, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे नॉन स्टॉप जप किया, नाम जप किया। बारिश आती थी, छाता नहीं रहता था, हाँ? और छाता भी रहता था तो वो उसमें होल रहता था, वो सेंटर की डंडी से पूरा पानी नीचे आता था। आपको पता है बंगाल में कैसी बारिश गिरती है? मायापुर में हम देखते हैं कभी भी बारिश होती है। अभी अभी 1-1.5 महीने, अभी 15 दिन पहले भी बारिश हो रही थी मायापुर में। भक्त लोग मुझे बता रहे थे, हमारा डेली कम्युनिकेशन होते रहता है, तो बता रहे कि इधर बहुत बारिश हो रही है, कुछ लाइट भी चली गई थी, बहुत सारा, बहुत बहुत हैवी बारिश होती है। ऐसा बंबई वालों को भी पता है कि बंबई में भी बहुत अच्छी बारिश होती है। हाँ। तो लेकिन ऐसे अवस्था में भी नाम भजन कर रहे थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, खुद खूब तपस्या की, चातुर्मास का व्रत का पालन करते थे, एक टाइम खाते थे, वो भी उबली हुई खिचड़ी, और वो भी दोनों हाथ पीछे बांध के, और उतनी ही खिचड़ी खाते थे जो एक बार में एक जमीन में गिर के, जो नमक, बिना नमक की खिचड़ी वो जमीन पे पड़ी और एक बार मुंह में आए ना, उतनी जैसे प्राणी खाते हैं। ऐसी कड़ी तपस्या भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने की। और ऐसी तपस्या करने के बाद उन्होंने 64 गौड़िया मठ की स्थापना की। ये आइडल है हमारे कि तपस्या करना कितना श्रेष्ठ। हम ध्रुव महाराज के भी हम इसमें भागवतम में आगे पढ़ेंगे ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज ने भी कैसे 6 महीने कड़ी तपस्या की और फाइनली भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, और क्या हुआ? उनको एक किंगडम मिल गया। बचपन में, आज जो बच्चे हैं वो बच्चे अभी भी पढ़ाते, पता नहीं अभी, लेकिन हमने पढ़ा था कि ध्रुव का तारा हमेशा बड़ा तारा है और चमकते रहता है। भक्त जब तपस्या करता है ना, तो उसका तेज, कभी बैटरी लो नहीं होती मोबाइल की तरह, कभी नहीं। हमेशा देखो, एक भगवान ने तारा दे दिया, बना दिया कि भाई तुम्हारा एक लोक तुम्हारा, एक बंगला नहीं दिया। वो तो क्या मांगने गए थे? किंगडम, छोटा सा राज्य मांगने गए थे। लेकिन भगवान का दर्शन करने के बाद, तपस्या करने के बाद उनको रियल ज्ञान आ गया कि मैं किसके पीछे पड़ा हूं? 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, किसके पीछे पड़ा हूं? कुछ सालों के लिए हम इसको भोगते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। तो यही करने के लिए हम आए हैं? नहीं। जब भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, ध्रुव महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। और फिर आगे की कथा आपको तो पता ही है सब। तो प्रभुपाद जी ने भी कितनी तपस्या की बताइए, अकेले, सिंगल हैंडेड तपस्या, सब बिजनेस छोड़ के। झांसी में भी देखते हैं कि लीग्स ऑफ डिवोटी की स्थापना की, लेकिन वहां भी उनको सफलता नहीं मिली। वहां पे लड़ झगड़ के वो जगह ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद भगवान का कोई ऐसा प्लान है कि मैं इससे कुछ बड़ा कार्य कर सकता हूँ। भगवान की कुछ अरेंजमेंट है कि भगवान मुझे कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो लेट्स डू इट, भगवान की इच्छा है। तो प्रभुपाद जी वृंदावन में आए और राधा दामोदर मंदिर में, मंदिर में रह के निवास किया। और कितनी छोटी सी रूम, कितनी छोटी सी रूम में रहते थे, खुद खाना पका, भोग लगाते थे, खाते थे, पैसे एक एक पाई बचाते, एक एक पाई। आई नो हिज होनेस गोपाल कृष्ण महाराज, हम एक बार ट्रैवल कर रहे थे अंधेरी स्टेशन से, जो आपको पता होगा फ्लाईओवर ब्रिज से हम जब जाते हैं, सो ही वाज जस्ट टॉकिंग टू मी, मुझे बोल रहे थे कैन यू नो, आज के समय में कोई तुम लोग चल के जाते हो क्या मंदिर से? अभी ये तो शॉर्टकट बन गया है, क्योंकि वो बीच वाला जू गली बन गया है, तो पहले तो घूम के जाना पड़ता था। तो एक बार मुझे ऐसे ही पूछे कि अंधेरी स्टेशन से कोई भक्त चल के आता होगा क्या अभी? कि मंदिर आता होगा? तो ही वाज टेलिंग मी के श्रीधर महाराज वो कैसे चल के, कैसे चल के वो अंधेरी स्टेशन आया करते थे, फिर स्टेशन आके फिर टिकट खरीद के फिर बोलता है कि महाराज कह रहे थे कि हम चलते क्यों थे, क्योंकि पैसा बचाते थे, प्रभुपाद का पैसा। ये भी एक तपस्या है। कृष्णाज मनी दे डोंट वांट टू वेस्ट, दे डोंट वांट टू वेस्ट। तो प्रभुपाद का भी हम
देखते हैं कि प्रभुपाद ने विदेशी भाषाओं में, अंग्रेजी भाषा में ग्रंथों को छापना था, प्रिंटिंग करनी थी, इसलिए एक एक पैसे को जोड़ते थे और वो पैसे जोड़ने के लिए वो तपस्या करनी पड़ती थी। कितना लिखते थे और तपस्या कैसी, हाँ, दिन में सिर्फ 3 घंटा सोना प्रभुपाद, हाँ, 12 बजे उठ जाना, और फिर रात भर बैठ के डिक्टाफोन में लिखते थे। किसके लिए तपस्या, और देखिए कि तपस्या का फल उनको क्या मिला। कितनी धूप गर्मी, दिल्ली में भी हम कैसे बैक टू गॉडेड एक पत्रिका के लिए वो रास्ते पे चलते थे और सबको बांटते थे, जैसे अभी आज के वक्त अभी सिर्फ 6 महीना कर रहे हैं, 6 महीना भी नहीं, सॉरी, ये महीना करेंगे, वो भी सब लोग नहीं करते। कहीं एक स्टॉल लगा देते हैं हम लोग, फिर बैठते हैं ऐसे चेयर लगा के, फिर जिसको आना है वो आओ, हम नहीं जाएंगे आपके पास, जिसको आना है आओ, लेके जाओ। घर घर जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति के पास जाना चाहिए। ह्यूमिलिटी, हाँ, दीनता का भाव आए, ये किताब बांटना दीनता का भाव। फिर प्रभुपाद ने कितने ग्रंथों को छापा, हाँ, और कितना ग्रंथों को छापने के बाद उसको बांटा। प्रभुपाद कैसे अमेरिका गए, मैं तो कहूंगा कि प्रभुपाद लीलामृत, हाँ, जब प्रभुपाद लीलामृत कोई पढ़ता है ना, भगवत गीता के पहले प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़नी चाहिए साथ साथ। प्रभुपाद की तपस्या, स्ट्रगल का अगर हमें ज्ञान होगा ना, तो प्रभुपाद की कृतज्ञता का ज्ञान होगा उनके प्रति। जय पताका महाराज बता रहे थे, उनके एक बार लेक्चर में सुना कि जय अद्वैताचार्य के पास जाके, हाँ, जो जन्म स्थान है शांतिपुर पे जाके, हाँ, तो वहां पे एक बाबू आया करते थे, बोल रहे थे पुजारी, वहां के पुजारी के एक बाबू आते थे। बाबू मतलब बंगाल में बाबू को कहते हैं एक व्यक्ति को, हम लोग कहते हैं ना बम्बई की भाषा में बंदा, हाँ, नहीं दिल्ली की भाषा में कहते हैं अरे बंदे इधर आओ, हाँ, तो वैसे बंगाल में कहते हैं, हाँ, बाबू। हाँ, तो कहते थे कि एक बाबू आया करते थे, अद्वैत आचार्य के सामने बैठ के रोते थे और अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करते कि मुझे आपकी कृपा दीजिए। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी से सबसे प्रार्थना करते थे, सबके समाधि स्थल पे जाके प्रार्थना करते थे कि ये मेरे गुरु की आज्ञा को मैं कैसे पालन करूं, मैं ये विदेश, ये मेरे गुरु की जो इच्छा है, इस ग्रंथ को, इस हरिनाम को, इस भगवान श्री कृष्ण के रूप लीला माधुरी को मैं विदेश में कैसे लेके जाऊंगा। रोते थे, तपस्या करते थे। हाँ, मैं बताऊंगा कि आज के जीवन में तपस्या का क्या, हमें तपस्या करनी कैसी चाहिए। हाँ, ये सब पॉसिबल है हमारे लिए। हाँ, हम तो प्रैक्टिकल जीने वाले लोग हैं ना, हम तो प्राणी ऐसा है, हम जो ऐसे प्राणी हैं कि जो बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। बार बार प्रैक्टिकल वर्ड आ जाता है, प्रभु जी प्रैक्टिकल है क्या, प्रभु जी प्रैक्टिकल है क्या। भक्ति सरस्वती ठाकुर भी अगर सोचते और प्रभुपाद भी सोचते तो हम इम्प्रैक्टिकल हो जाते। तो हमें जीवन में जो कुछ भी चाहिए तपस्या करनी पड़ेगी। बचपन से भी हमने देखा है, अगर हमें साइकिल चाहिए थी तो हमें नंबर लाने पड़ते थे अच्छे। आई थिंक आजकल के जमाने में ये प्रथा नहीं रही, क्योंकि आजकल चलन का इतना व्यवहार हो गया है, इतना सब कुछ हो गया है, सबके पास पैसा भी बहुत आ गया है, तो साइकिल क्या 4 व्हीलर 2 व्हीलर आ जाते, कॉलेज में जाते ही 2 व्हीलर आए। मुझे एक पता है, एक डिसाइबल माता जी है, वो अपने बेटे को लेके आई महाराज के पास। ऐसे किस्से मेरे पास बहुत होते हैं और याद भी आ जाते हैं। वो आई, सो बेटे को पहले बार डिसाइबल है तो मुझे बताने लगी, प्रभु जी बेटे के लिए गाड़ी ली। बोला कौन, किधर काम करता है, किधर जॉब करता है। तो बोला प्रभु जी जॉब नहीं करता है, अभी 18 साल हो गए ना, तो उसको बाइक खरीद के दी। मैं बोला कॉलेज जाने के लिए। बोला हाँ, अच्छा है। फिर मुझे बोलती है ये देखिए चाबी। तो मैंने चाबी देखी ना, तो चाबी तो मुझे देगा, मैं ब्रांड जानता था, KTM। हाँ, मैं बोला माता जी ये तो बहुत महंगी वाली बाइक है। बोलता हाँ, देखिए बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज करेगा, उसके पहले सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य है, देते हैं। तपस्या नहीं की बेटों ने, हाँ ऐसे ही मिल गया, इजीली मिल गया, उसकी वैल्यू नहीं होती। हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है।
हाँ, श्री प्रभुपाद भगवत गीता दिए, भागवतम दिए, इतना सब कुछ दिया, इतनी तपस्या करके दिया, लेकिन ये तपस्या का ज्ञान नहीं है। इसके लिए हम इसको इतना सीरियसली ग्रहण नहीं कर पाते, हमारे जीवन नहीं कर पाते। हमको भोग में जितना आनंद मिलता है ना, वो उतना तपस्या में नहीं मिलता। आपका मायापुर का गुरुकुल, मैं जब भी मायापुर जाता हूँ बार बार, तब मैं तो गुरुकुल में जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वहां जाना। वहां पे बच्चे लोग 1:30-2 बजे उठ जाते हैं, 1:30-2 बजे बच्चे लोग उठ जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे लोग। हाँ, अगर यही चीज बंबई में या फॉरेन में हो ना, तो टॉर्चर का उसके केस लग जाए। वहां पे कैसे जीते हैं उन लोग, बच्चे लोग। लेकिन उसके वहीं ऐसी अवस्था में सोते हैं, विदाउट लाइट, लाइट भी नहीं है, और वो बच्चे लोग कितने आनंद में रहते हैं, कीर्तन करते हैं, क्योंकि तपस्या में आनंद है। उनको तपस्या का अनुभव करा है बचपन से। लेकिन ये व्यक्ति, ये जो एक गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी, एक ये जो बच्चा जब परिपक्व होकर बाहर निकलता है ना, तो वो ऐसा प्रचारक बनता है, ऐसा प्रचारक बनेगा, और ऐसा लोगों के प्रभाव डालेगा कि करेक्ट, किसी ने लिखा कि इट्स बेड टाइम इन इन मुंबई। करेक्ट, सारे मेट्रो सिटीज का ये बेड टाइम है। और शायद हम लोग कहते हैं ना कि भक्त लोग, हम लोग तो 10 बजे के पहले सो जाते हैं। तो अगर किसी को कहे ना कि हम 10 बजे के पहले सो जाते हैं, कोई 9:30 बजे सो जाता है, भक्त लोग देखा हुआ है। ऐसे भी भक्त मैं जानता हूँ जो 8 बजे सो जाते हैं और 2 बजे उठते हैं, तो उनको लगेगा हम एबनॉर्मल लाइफ जीते हैं, वी आर एबनॉर्मल्स। नो, यू ऑल आर एबनॉर्मल्स। तो ये हमें भक्त लोग को भी ये अनुभव होता है कि अगर एक बार भी सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती में ना उठे, या फिर जपा सेशन में ना जुड़े, गिल्ट फील होता है। लेकिन वो किसको गिल्ट होगा? जिसको प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता है, जिनको फिलोसॉफी पता है, और जिन्होंने खुद का उद्धार करना है, उनको ही पता चलेगा। सबको नहीं पता चलेगा, वो तो सोते रहेंगे। भक्त को ज्ञानी होती है, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो लोग जी रहे हैं, उनको कोई ज्ञानी नहीं होती, वो सोता रहेगा, सोता रहेगा। तो तपस्या इंपॉर्टेंट है। इवन देखते हैं हम लोग, 5वें स्कंद में ऋषभ देव महाराज ने अपने 100 पुत्रों को उद्देश्य दिया, और क्या श्लोक कहा? नायम देहो देहा भाजन लोके कृष्टम कष्टान कामान अर्हते विद बुढ़ाज है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्ध सत्य, तस्माद ब्रह्म सौख्यम आत्मत्व नातम। बताइए मुझे, ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहा है, आज के जमाने में कौन सा पिताजी है जो पुत्र को तपस्या के लिए उपदेश दे? सारे पिताजी कहेंगे, वो खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी कहेंगे, खाओ पियो मौज करो ऐश करो। हाँ, बच्चों के लिए घर बनाएंगे, बच्चों के लिए एजुकेशन बेस्ट करेंगे, पैसा बिजनेस सेट करेंगे, सब कुछ करेंगे बच्चों के लिए, कि जब वो आईआईटी में जाएगा तो चार्टर अकाउंटेंट बनेगा, या फिर आईआईटीएन करेगा, या एमएस करेगा, कुछ भी करेगा, उसके लिए पैसा जमा कर। लेकिन ऋषभ देव जी इस श्लोक में क्या उपदेश दे रहे थे? नायम देहो, हाँ? हे मेरे पुत्र, ये जो आपको शरीर मिला है, नायम, देह भाजान, हाँ, ये जो मिला है, कष्टान कामान और हते विड़ भुजान, ये देह के द्वारा जो आपको सुख उत्पन्न होने वाला है ना, हाँ, जो जो खाने का स्वाद है सबसे, हम तो क्यों कर रहे हैं, ये सारी संसार क्यों चल रहा है? ये बेली, स्टमक, इसके वजह से सब लोग अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए, इसमें फ्यूल डालने के लिए कितना कष्ट भोग रहे हैं, इसी के वजह से। तो सबसे ज्यादा सुख क्या है? पार्टी करते हैं, क्या होता है? खाओ और पियो, मजा करो। हाँ, तो क्या कह रहे हैं इसमें? ऋषभ देव बता रहे हैं अपने पुत्र को कि खाने का सुख पता है आपको क्या है? आपको जानना है खाने का सुख क्या है? ऋषभ देव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हाँ, कोई टाइप करके लिख सकता है, तो मैं बोलता हूँ। जन्माष्टमी प्रभु के उधर हम जब जाते हैं ना श्रीनाथ जी धाम, वहां पे है ना गुड़ लेके जाते हैं, और वो एक अलग तरह के लड्डू बोलते हैं, मोतीचूर के लड्डू,
नहीं, गाय का एक अलग तरह का लड्डू होता है जो खाने में बहुत आनंद उठाती है। अरे किसी ने चैट नहीं लिखा। हम्म तो वो बताते थे कि अगर जो हम रसगुल्ला खाने में हमें जो मजा आता है ना, वो जो लड्डू वहां मिलते हैं, हाँ, प्रभु जी वो कुछ अलग तरह के गुड़ मिक्स करके बनाते हैं, वो गाय को उस लड्डू को खाने में उतना ही आनंद मिलता है जितना हमें रसगुल्ला खाने में मिलता है। उसके जेब का उसको जो टंग का जो टेस्ट है ना गाय का, वो उनको रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा। हमारा टेस्ट बड वैसा है कि हमें रसगुल्ले का स्वाद आएगा। तो हमें जो रसगुल्ला खा के आनंद होगा ना, वही आनंद एक गाय को क्या खाने का आनंद आता है, वो एक जो विशिष्ट प्रकार का लड्डू होता है जो हम खाएंगे भी नहीं, वो खा के आनंद मिलता है उसको। वो उसको उसको वही स्वाद लगेगा गाय को खाने के लिए। हाँ, उसके लिए वो रसगुल्ला है, उसके लिए वो पिज्जा और पास्ता है गाय के लिए। और उनको जो भोग विलास में जो सुख मिलता है ये खाके, वो सेम हमें रसगुल्ले या कोई ऐसी चीजें जो हमारी पसंद की जो चीजें हम जब खाते हैं हमें जो आनंद होता है ना, वही आनंद उनको भी इसी प्रकार आता है। तो ये जो सुख है, ये सुख जो है ना, आपको बताऊं, वो कहते हैं ऋषभ देव अपने पुत्रों को कि ये सुख सुअर भी भोग रहा है। हम्म, ये जो सुख है वो जो सुअर को भी मिलता है खाने का सुख। हाँ, खाने का जो सुख है वो काली मिट्टी गंध सुअर क्या खाता है। हाँ, उतना ही आनंद आता है जितना उन्हें हमें हमें अच्छे अच्छे पकवान खाने में लगता है। हम्म देखिए वो सुअर है कैसे तान के सोता है। हाँ, प्राणी कैसे तान के सोते हैं। हमें तो कैसे सोने में जो आनंद है, लेकिन हमें तो लैच लगाना पड़ता है, कपबोर्ड को लॉक लगाना पड़ता है, पासवर्ड सिक्योर करने पड़ते हैं। हाँ, कैमरे सीसी कैमरा लगाना पड़ता है। उतना सब कुछ सेट करने के बाद हमें नींद आती है। हाँ, सिक्योरिटी का डर है, लेकिन ये प्राणी को कोई डर है? वो बिंदास। सुअर की कितनी मोटी चमड़ी होती है, ठंडी हो गर्मी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद एग्जाम्पल देख के कहते हैं कि उसको ताजा ताजा मल खाने में आनंद आता है जितना हमें खाने में आनंद आता है, वो आनंद सेम है, सेम आनंद है। हम्म? तो वेड़ भुजाम है। हाँ, हे मेरे पुत्र, वही सुख अगर तुम इस जीवन को बिताने में लगाओगे, यही खाने सोने भोग विलास में, तो सुअर से श्रेष्ठ नहीं हो तुम। हम्म कितना कड़ा उपदेश है, देखिए, कड़ा उपदेश। हाँ? तपो दिव्यम पृतकायेन शुद्ध सत्या, तस्मात् ब्रह्म सुखम आत्मतन। तपस्या करो। तपस्या में क्या है? हम्म तपस्या में असली सुख है। तस्मात् ब्रह्म सुख्यम अनंतम। तपस्या तो सब लोग कर रहे हैं। अरे हम भी बड़ा तपस्या कर रहे हैं। हाँ, सुबह शाम तक एक व्यक्ति इतनी तपस्या करता है, बताओ। सुबह उठता है, नहा धो के अपने बच्चों का खाना लंच माताएं बनाती है। हाँ, और फिर बाद में ट्रेन में, हाँ, ऑफिस जाके, हाँ, कितना काम करते हैं हम लोग। हाँ, ट्रेन में एक पैर में खड़े होके जाते हैं, एक पैर और एक हाथ। अभी हम लोग बोरीवली स्टेशन पे जो स्टॉल लगा रहे हैं मतलब, देखते हैं जैसे ट्रेन आती है ना, हमारे मतलब एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, सारे एक्टिव हो जाते हैं, अनाउंसमेंट चलता है। हाँ, और फिर हम लोग एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, कैसे भाग रहे हैं इन लोग, देखो कैसे भाग रहे हैं। इनको ज्ञान ही नहीं है, उनको लगता है यही भागना ही जीवन है। और फिर कभी कभी हम लोग देखते हैं अभी, हाँ, वो इस प्लेटफॉर्म की गाड़ी आने वाली उस ये प्लेटफॉर्म पे आती है, तब देखना चाहिए आपको। ओ क्या करें। अगर यही उत्कंठा भक्ति करने में हो ना, यही उत्कंठा मंदिर जाने में हो ना, तो जीवन सफल हो जाए। ऐसा भागते हैं भगवत गीता, देखते भी नहीं है आप कि भगवत गीता लेके हम भक्त लोग खड़े होते हैं, देखते भी नहीं हो, भागते रहते हैं ये जीवन में। इतनी मेहनत करते हैं लोग। और लोगों को लगता है यही हमारी तपस्या है, इससे हमें आनंद मिलेगा। कभी कोरोना आएगा, कभी कभी ओमनिकॉन आएगा, कभी डेल्टा आएगा, और कभी फ्यूचर में कुछ आएगा, लेकिन हम तपस्या करते रहेंगे। यही हमारे जीवन में तपस्या है। बॉस की गाली सुनेंगे, काम करना पड़ेगा। हाँ, फिर घर में आके पत्नी की गाली सुनेगा, बच्चों की गाली सुनेगा। हाँ,
और कहते हैं कि आप तो, एक ही बंदा मिला था, एक व्यक्ति मिला था प्लेटफॉर्म पे, ब्रिज के ऊपर, बोलता है आप लोग को क्या है, ये लगा के बैठे हो, धोती कुर्ता पहना हुआ था, बोलता है आपके जीवन में तो आनंद ही आनंद है, हमको देखो हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फिर मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि भाई धीरे, तुम ही नहीं काम कर रहे हो, हाँ, सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका इंट्रोडक्शन दिलाया, बोला देखो ये व्यक्ति, हाँ, यामा में हेड है, इंजीनियर हेड है, लेकिन काम छोड़ के आज गीता जयंती है इसके लिए ऑफिस से छुट्टी लेके और 1,000 लोगों को वो हेड करता है, उसमें से कोई एक व्यक्ति आके देख लेना उनका एम्प्लॉय, तो बोले अरे बॉस इधर क्या कर रहा है धोती कुर्ता पहन, हाँ, बॉस इधर क्या कर रहा है, बोला तुम जो कर रहे हो ना वो वो मूर्खता है। ऐसे मत सोचो कि जो भक्त है प्रभुपाद ने और इतने सारे अनुयायी जो भक्त प्रचार कर रहे हैं उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, दे आर अनसक्सेसफुल इन मटेरियल वर्ल्ड, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग इन दिस spiritual life. No, they are successful in the material world as well as they are successful in this spiritual world. They are successful. तो तपस्या करनी चाहिए है। तो कौन सी तपस्या करनी है प्रभु जी, बता तो रहे हो लेकिन कौन सी करे, हमारे लिए बताइए प्रैक्टिकल, हमारे लिए दवाई, हमारी जो बीमारी है उसकी दवाई दीजिए, दूसरों की मत दीजिए, हमारी जो बीमारी है उसकी दवाई दीजिए। दिव्य तपस्या में जो आनंद है वो करनी चाहिए। जो व्यक्ति तपस्या भार कर रहा है मटेरियल वर्ल्ड में वो तो थोड़े से संभोग सुख के लिए कर रहा है। बच्चों तोतली आवाज में बोलेंगे पप्पा 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 बोलेंगे, मम्मा मम्मा बोलेंगे, वो जो आनंद है उसके लिए कर रहा है। हाँ, मेरे नाम पे बिजली का बिल आता है, मैं घर का मालिक हूँ, इनकम टैक्स भरता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, उसको अहंकार होता है। घर के बाहर नाम नेम प्लेट लगाएंगे, हाँ, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऊपर एस लिखते हैं, और फिर लगता है उसको कि यही मेरा है घर, उनका हमारा घर है। अरे एक एक थोड़ा सा शेषनाग हिलेगा ना, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो तपस्या करनी है, कौन सी तपस्या करनी है, ब्रह्म सौख्य। ऋषभ देव जी भी बता रहे बच्चों को ब्रह्म सौख्य, दिव्य तपस्या करें, हाँ, कि दिव्य तपस्या करनी चाहिए। और दिव्य तपस्या क्या है, तो दिव्य तपस्या करनी है और अपनी इच्छाएं छोड़नी है। और हम इच्छा विहीन हो जाए, इच्छा है नहीं, हम कृष्ण की इच्छा जो है उसको पूरा करने की हम उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रयास करें। निज इंद्रिय प्रीति वांछा बलि बालिका कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा तार प्रेम नाम। प्रेम का मतलब क्या है कि कृष्ण की इंद्रियों को तृप्ति करना, उनको संतुष्ट करना, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना और अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छा को, कामना, काम मतलब काम वासना ही नहीं है, इच्छा है, अनन्य प्रकार की इच्छा है, अपने आप को संतुष्ट करने की जो हमारी इच्छा है उसको सबको दमन करना, यही तपस्या। भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना ये सबसे ऊपर, सबसे उच्च तपस्या की बताई गई है। और कलयुग में सबसे विशेष तपस्या क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ध्यान लगा के इस 16 अक्षरी महामंत्र का जब अटेंटिवली करना, यही सबसे बड़ी तपस्या इस कलयुग की है, सबसे बड़ी तपस्या। 2 टाइम नहीं खाना, निर्जल एकादशी करना, या फिर हम अलग अलग प्रकार के व्रत रखें, ये तपस्या नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो और भी आगे कहते हैं। वो तो कहते हैं कि हरि नाम कलयुग का धर्म ही नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है ये, वो एक स्टेटमेंट में लिखे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके बारे में आगे कहूं। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये हरिनाम चैंटिंग अटेंटिवली 16 माला करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है इस कलयुग में। चैट में लिख के बता सकते हैं कि कितने भक्त लोग हैं अटेंटिवली 16 माला एक जगह पे बैठे हुए कर पा रहे हैं, कितने लोग कर पा रहे हैं। ये तपस्या है।
खराटे मार के सो रहे हैं सब लोग, इतनी नींद आती है। हम लोग जब भक्तों के संग में नहीं रहते कैसे कैसे कर पाते, नहीं कर पाते। हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से जप करना, कैमरा ऑन रख के, हाँ, यही सबसे बड़ी तपस्या है। फोर्सफुली हम जागे रहे, फोर्सफुली तपस्या होती है। मंदिर में जाके कर रहे हैं, मंदिर में जाके करें 2 घंटा, हाँ, मंगला आरती जैसे खत्म होती है भक्तों के संग में बैठ के तपस्या जब करें, सबसे बड़ी तपस्या। मन है ना वो चला जाता है, फिर वापस खींच के लाना पड़ता है, चला जाता है वापस खींच के लाना पड़ता है। फोर्सफुली वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन नाम जप, दैट इज अ बिगेस्ट तपस्या। वी आर बाउंड टू डू द ऑस्टेरिटी। ये तपस्या का खरा अर्थ है। हरे कृष्ण मंत्र को ध्यान पूर्वक करना, भक्तों के संग में रह के श्रवण करना, तत्कथा कीर्तन करना, हाँ, संकीर्तन करना, प्रसाद जिह्वा पे कंट्रोल रख के सात्विक आहार को भोग लगा के खाना, हाँ, यही भी अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। ये कलयुग की तपस्या बता रहा हूं मैं, यही तपस्या है। 4 नियमों का पालन करना, प्रभुपाद ने जो हमें 4 नियम दिए, और 16 माला जप करना, अगर इतना भी कर लिया ना तो यही तपस्या है हमारी, यही सबसे बड़ी तपस्या है। भक्तिदास हरि ठाकुर कहते हैं कि इसके आगे आपको हरिनाम के साथ साथ अपना भक्तों के साथ व्यवहार को सुधारना, ये भी एक तपस्या है। हम छोटी छोटी बात पे, अलग अलग चीजों पे हम नाराज हो जाते हैं, भक्तों के साथ में रहना भी एक बड़ी तपस्या है। राधानाथ महाराज कह रहे थे कि बहुत सी चीजें मैंने सीखी इस्कॉन में आने के बाद, राधानाथ महाराज कह रहे बहुत सी सारी चीजें इस्कॉन में आने के बाद सीखी मैंने, लेकिन भक्तों के साथ एडजस्ट करके रहना ये सबसे बड़ी कला है। क्योंकि भक्तों के साथ में रह के भक्ति हमें करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सारे भक्त लोग जो आए हुए हैं, क्योंकि सबका अपब्रिंगिंग अलग अलग है, अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग कुल से आए हुए हैं, हाँ, तो जब साथ में रहते हैं तब कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी के कुछ विषय अलग है, किसी के लाइकिंग अलग है, बहुत अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग वैरायटी के लोग एक साथ आते हैं। और जब एक साथ एक आते हैं, प्रभुपाद ने कहा आई बिल्ड अ होम, आई मेक द होम, कि होल वर्ल्ड कैन लिव टुगेदर, करेक्ट। लेकिन फिर रह तो सकते हैं छत के नीचे, लेकिन आज हमने तो देखा हुआ है कि एक परिवार में 10 लोग में भी मतभेद अलग अलग है, सब लोग अलग अलग तरीके के सोचते हैं। तो हम तो अलग अलग कुल से आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, अलग अलग वंश में जन्म लिए हुए हैं, हाँ? कोई ब्राह्मण में जन्म लिया है, कोई क्षत्रिय में जन्म लिया है, कोई शूद्र में जन्म लिया है, हाँ, कोई अलग अलग जातियों में जन्म लेने के बाद जब सब एकत्र आते हैं तो मतभेद ठीक अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसको एडजस्ट करना वो भी एक बड़ी तपस्या है, वही एक तपस्या। और इसको अगर जो कर लेता है, वो जो कर लेता है वो तपस्वी बन जाता है, और भगवान के धाम में जाके सेवा करने के लिए एलिजिबल बन जाता है। क्योंकि भगवान देखते हैं कि अगर वो भक्त यहां किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है ना, तो मेरे धाम में आके क्या करेगा, वहां पे भी तो वही द्वेष में रहेगा। बेटर नॉट टू कॉल हिम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में इसको फंसाएगा, उसको सुधारने दो, सुधारने दो। तो हरिनाम के साथ भक्तिदास हरि ठाकुर कहते हैं कि हरिनाम के साथ हमारा भक्तों के साथ व्यवहार सुधारना, ये भी एक बड़ी तपस्या है, और ये बहुत जरूरी गुण है, बहुत जरूरी। बहुत सारा हमने देखा है कि हम यात्रा में जाने का पसंद नहीं करते, बहुत भक्त लोग मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि यात्रा में बोलते हैं कि प्रभु जी कोई लेट आता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। अरे संग नहीं लेंगे तो आप कैसे भक्ति आगे कर पाएंगे? संग इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट एडजस्ट विद द डिवोटीज, तो कैसे आपका कृष्ण प्रेम बढ़ेगा, वैष्णव के प्रति आपका प्रेम कैसे बढ़ेगा? भगवान कहते हैं कि मेरे से ज्यादा तो मेरे भक्त मुझे प्रिय है, तो वो भक्तों के प्रति हमारी भी तो प्रीति बढ़ानी पड़ेगी ना, तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा,
हमें एडजस्ट में जीना पड़ेगा, एडजस्टमेंट में, और ये एडजस्टमेंट में जीना ही तपस्या है। अनुभव भी है लोगों का कि जैसे भक्तों से दूर जाके हम कुछ तपस्या करनी सोचते हैं ना, वो होती नहीं है। माला भी ठीक से नहीं होती है, कांग्रीगेशन चैंटिंग। दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेड साथ में बैठ के जप करो, क्योंकि प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली देख लिया था। कोई कहता है ना कि प्रभु जी हो जाता है 16 माला, हो जाता है, लेकिन अगर भक्तों के संग में नहीं करता ना, सो आई 99.99% में गारंटी देता हूं ठीक से जप नहीं करता। इसलिए संग में रह के जप करना बहुत जरूरी है, बहुत। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। वो कर रहा है ना इतने अच्छे से, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी करूंगा, तब जाके वो करता है। दीक्षा भी ली है, माला भी मिली है गुरु महाराज से, लेकिन भक्तों से अगर दूर जाके आप करेंगे तो नहीं होगा, नहीं जप होगा ठीक से, मन नहीं लगेगा। किसी ना प्रकार से आप कर भी लेंगे, लेकिन वो अटेंटिव नहीं होगा, वो मन नहीं लगेगा, चेतना नहीं शुद्ध होने वाली, क्योंकि भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना अच्छा जप कर रहा है कोई व्यक्ति, उससे देख के प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए मैंने कांग्रीगेशन चैंटिंग एक एक बनाया कि जिसमें सब लोग भक्त लोग साथ में आए और हर रोज सुबह साथ में मिलके जप करे। अगर कोई सोया है तो दूसरा उठाए, अगर वो खुद सो जाए तो तीसरा उठाए, नहीं तो घर में सो गया, अरे 7:45 हो गए, अरे प्रभु जी का लेक्चर होगा, अरे अरे उठ जाओ, ये होगा, प्राय देखा गया है। तो एक दूसरे को देख के भक्ति में उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते हैं कि हंसों के बीच एक गधा आ जाए ना, तो हंसों के जैसा व्यवहार करता है। हंसों के बीच एक गधा आ जाए, और अगर गधों के बीच में एक हंस भी आ जाए ना, तो वो हंस भी गधा बन जाता है, वैसे ही व्यवहार करेगा। वैसे संग इंपॉर्टेंट, जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो संग, भक्तों का संग ना ताके किसी प्रकार से, और भक्तों का संग से क्या होगा, भक्तों का संग क्या करता है, मोक्ष द्वारम अभावृतम, हमारा नाम जप इसी मात्रा में डिपेंड करता है कि हम भक्तों का संग कितना ले, कितना सावधानी के साथ संग ले रहे हैं, सावधानी के साथ। हाँ, तो भगवान का नाम भगवत धाम नहीं ले जा सकता। इसलिए दो चीज चाहिए, एक भक्तों के साथ अच्छी डीलिंग, ये सबसे बड़ी तपस्या है। जो भक्तों के साथ अच्छी डीलिंग करेगा, साथ में नाम जब अच्छा करेगा, वही भगवत धाम जाएगा, क्योंकि वहां पे द्वेष नहीं चाहिए, भगवान जेलसी नहीं चाहिए, सब एक लेवल के। अगर किसी ने अच्छी सेवा की तो भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न होना चाहिए। कंपटीशन की भावना आती है, नो डाउट, हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में ये होना चाहिए कि अगर उसने एक 16 माला कर दी अटेंटिवली, चलो मैं भी करूंगा। अगर उसने 10 भगवत गीता बांटी है, तो मैं समझो मैं भी 10 गीता बांटने का प्रयास करूंगा, ये भाव होना चाहिए। इसलिए तपस्या इस युग में, कलयुग में, प्रभुपाद कहते हैं कि 4 नियमों का पालन करना, हरिनाम का जप अटेंटिव करना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। और हमारे लिए ये श्लोक में जो ऋषभ देव अपने पुत्र को कह रहे हैं तप करना, जो ध्रुव महाराज की माता ने कहा उसको तप करना कहा, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने जो तपस्या की, जो श्रील प्रभुपाद ने तपस्या की, उस तपस्याओं के ऊपर कृतज्ञ होने के लिए हमें इस रूल को फॉलो करना है अटेंटिवली, अनडाउटेडली, दैट इज कॉल्ड तपस्या करें, जिससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो इसी के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जब अटेंटिव करे, दैट इज द बिगेस्ट तपस्या। देखिए 24 घंटे में से 2 घंटा आप जप में दे रहे हैं, यही बहुत एबनॉर्मल चीज कर रहे हैं, लेकिन ये तपस्या आप बहुत अटेंटिवली करें, यही हमारी तपस्या है, सबसे बड़ी चीज। गोपाल कृष्ण महाराज भी कहते हैं कि द मैक्सिमम पीपल डोंट स्पेंड देयर क्वालिटी टाइम ऑन चैंटिंग, spend quality time on chanting, that is the biggest tapasya. So thank you everyone for joining this session.